सावधान हो जाइए। अगर आप भी YouTube पे काम करते हैं तो एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सबको पड़ेगी कॉपीराइट स्ट्राइक। जी हाँ, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब ये कॉपीराइट स्ट्राइक किसको मिलती है, क्यों मिलती है, क्या गलतियां करते हैं तब मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप जान जाइए कि इन दिनों कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत तेज़ी से मिल रही है। सारे क्रिएटर लगभग परेशान हो चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सबको एकदम पड़ेगी, किस टाइप के कंटेंट पे पड़ेगी, किस टाइप के कंटेंट पे नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं और ऐसी कैटेगरी में काम करते हैं जिस कैटेगरी को मैं बताने वाला हूँ, तो आपको भी एक न एक दिन स्ट्राइक पड़ेगी। और जब आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल 7 दिनों के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि आपका चैनल अब YouTube पे नहीं दिखाई देगा, आप उससे पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले समझना यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता क्यों है। कॉपीराइट स्ट्राइक तब आता है जब हम किसी का मटेरियल यूज करते हैं, चाहे किसी का थंबनेल हो गया, चाहे किसी का सॉन्ग हो गया, चाहे किसी का फोटो हो गया, चाहे किसी का वीडियो क्लिप हो गया। ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। यहाँ तक कि अगर हम किसी का टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन भी यूज कर लेते हैं तो उस केस में भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। अब ये कॉपीराइट स्ट्राइक आती कैसे है। कॉपीराइट स्ट्राइक सबसे पहले तो ऑटोमेटिक नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का कंटेंट या फिर किसी का मटेरियल यूज करा और यूट्यूब आपको पकड़ लिया और वो कॉपीराइट स्ट्राइक अपने से लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आप जिसका मटेरियल यूज करते हैं उसको पता चलता है कि भाई आपने उनका मटेरियल यूज किया है। उस केस में वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से आप मेरा छोटा सा क्लिप ले सकते हैं या फिर मेरी आवाज़ ले सकते हैं या फिर मेरा थंबनेल ले सकते हैं या फिर इस वीडियो का कोई भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से कुछ भी आप अपने वीडियो में यूज करते हैं तो ये चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेंगी। जब आप लंबा वीडियो यूज़ करते हैं, यानी कि मान लीजिए 5-10 सेकंड का 20 सेकंड का वीडियो यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा एडिट नहीं करते, केस में पता चल जाता है क्योंकि वो YouTube के कॉपीराइट मैच टूल में शो होने लगता है। तो वहाँ से मैं डायरेक्टली आपको कैच कर सकता हूँ कि आपने मेरा मटेरियल कॉपी किया है। लेकिन जब आप एक स्क्रीनशॉट या फिर कोई म्यूजिक या फिर कोई वॉइस यूज करते हैं तो इस केस में पता नहीं चलता, यानी कि YouTube का सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता और आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता। ये आपको तब पता चलेगा जब कोई आपको मैनुअली बताएगा कि भाई देखिए ये आपका मटेरियल इस बंदे ने यूज करा है, या फिर मैं आपकी वीडियो को देखूंगा कि आपने हमारा मटेरियल यूज करा है, तब मुझे पता चलेगा। इस केस में मुझे मैनुअली स्ट्राइक देनी पड़ती है। इसका प्रोसेस कुछ अलग होता है। डायरेक्टली डैशबोर्ड में शो होता है मैच टूल में, उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है। डैशबोर्ड में जो शो होता है उससे हम सिंपली स्ट्राइक दे सकते हैं, उसका प्रोसीजर कुछ खास बड़ा नहीं होता। लेकिन जो हमें मैनुअली स्ट्राइक देनी पड़ती है, जैसे कि अपने से डिटेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को, उसके बाद स्ट्राइक देनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। हालांकि कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। अगर आप किसी को स्ट्राइक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि स्ट्राइक कैसे दें, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। लेकिन अभी क्या है कि जो सीरियल पर काम कर रहे हैं, यानी कि सीरियल का अपडेट दे रहे हैं, वॉइस ओवर वीडियो बना रहे हैं, पहले तो सब चलता था धड़ल्ले से, लेकिन इन दिनों धड़ल्ले से स्ट्राइक पड़ रही है। जी हाँ, जैसे कि सीरियल का अपडेट बोले तो वॉइस ओवर वीडियो, सीरियल की स्टोरी को देखना समझना, उसके बाद अपने हिसाब से कोई अपडेट देना या फिर उस पर वीडियो बनाना, उस टॉपिक पर वीडियो बना बना करके लाखों रुपए छाप रहे हैं बहुत पहले से लोग। हमने भी छापे हैं और लोग भी छाप रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है और बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक पड़ रही है। अब देखिए, इस कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कदम इस कैटेगरी में जमा लिया है, 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 चैनल चला रहे हैं, इसी के भरोसे बैठे हैं। अब इस कैटेगरी में धड़ल्ले से स्ट्राइक पड़ने लगी है तो सभी लोगों के हाथ पांव कांपने लगे हैं, सभी लोगों का दिल घबराने लगा है कि अब क्या होगा। क्योंकि 3 स्ट्राइक अगर आ गई तो चैनल 7 दिन में टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि भैया 3 स्ट्राइक के बाद चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। आपके पास 2 स्ट्राइक तक का चांस रहता है। 2 स्ट्राइक खाने के बाद आप चाहें तो अपने चैनल को बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचाएंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है। वो तो बचा ही रहेगा, लेकिन अगर आप दूसरे का मटेरियल यूज किए हैं, कंटेंट यूज किए हैं, तो अगली स्ट्राइक कब आ जाएगी
इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको अपने हिसाब से देख लेना है। वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं, वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, वीडियो को मेंबरशिप में डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंबरशिप में डालते हैं या फिर प्राइवेट करते हैं और सामने वाले के पास उस वीडियो का लिंक है तो भी आपको स्ट्राइक पड़ सकती है। जब उसके पास लिंक नहीं रहेगा तो आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी। हालांकि मैं कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट कीजिए, ट्रिम कीजिए, डिलीट कीजिए, क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, मेंबरशिप में डालिए वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ये आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गई तो मैं क्या करूँगा भैया कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाऊँगा। और चैनल बड़ा है तो भाई डर लगेगा, सबको लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा चैनल, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा चैनल करना, उसके बाद अचानक से सब कुछ खत्म हो जाए, चैनल डिलीट हो जाए तो क्या बीतेगी किसी पर, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। इसीलिए इस केस में भाई 2 स्ट्राइक आने के बाद तो क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मैं सारी वीडियो को डिलीट ही कर दूंगा अगर मैं दूसरे का यूज किया हूं तो। आप क्या करेंगे, आपको मैं कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। हालांकि एक स्ट्राइक जब तक आती है तब उसके बाद हम चाहें तो वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो प्राइवेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि चैनल की रीच तो डाउन हो जाएगी, व्यूज़ आने तो बंद हो जाएंगे, जो भी व्यूज़ आ रहे हैं वो एकदम से डाउन हो जाएगा ग्राफ। लेकिन क्या है, चैनल बचाना है तो भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीरियल के अपडेट वीडियो पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है कंपनी। अब किसी कंपनी का नाम तो मैं खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस कंपनी के सीरियल को लोग बिना डरे चला रहे थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों से तो लोग ऑलरेडी डर रहे थे कि ये कंपनियां स्ट्राइक दे देती हैं, स्क्रीनशॉट पे स्ट्राइक आ जाता है, चैनल सीधा टर्मिनेट हो जाता है। एक ऐसी कंपनी थी जिससे लोग बिना डरे काम कर रहे थे, धड़ल्ले से कोई भी आ रहा था नया बंदा, काम स्टार्ट कर देता था, महीने में चैनल मोनेटाइज करवा के अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट करने लग जाता था। तो देखिए, जितने लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग अपडेट वीडियो बना करके वीडियो अपलोड कर रहे थे, कुछ लोग लाइव चला रहे थे वही अपडेट वॉइस ओवर वाली वीडियो को। लेकिन अभी क्या है कि वीडियो और लाइव स्ट्रीम दोनों पर भी कंपनियां छोड़ नहीं रही हैं, दोनों पर स्ट्राइक आ रहा है और ज्यादातर लोगों को लाइव पे स्ट्राइक पड़ रही है। क्योंकि इन 2 दिनों में मेरे पास 4-5 लोगों के मैसेज आए हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों का लाइव स्ट्रीम पे प्रॉब्लम आया है, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उस पे स्ट्राइक आई है, कुछ लोगों को वीडियो पे आई है। यानी कि कुल मिला जुला करके अब इस पर काम करना थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की हो रहा है। बहुत सेफ तरीके से सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी पता नहीं। पहले क्या था कि एपिसोड चलाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे तो कंपनियां एपिसोड पे स्ट्राइक देती थी, एपिसोड पे ज्यादा ध्यान देती थी, इन सब स्क्रीनशॉट वगैरह पे कोई खास फोकस नहीं रहता था उन लोग का। लेकिन अभी क्या है कि इन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एपिसोड चलाने वाले तो पहले के मुकाबले अभी बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, डिसेप्टिव एक्टिविटी आ रहा है, रीयूज कंटेंट आ रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि इन सब चीज़ों से तो एक बार को बचा जा सकता है, क्योंकि उन सब का सोल्यूशन है, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ये सब पता है, तो उसको हम चाहें तो सही कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे फिक्स करेंगे? अब तो स्क्रीनशॉट पे स्ट्राइक आने लगी तो भाई इसको तो फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, इस केस में ये कर सकते हैं कि हम YouTube को काउंटर फाइल कर सकते हैं, यानी कि काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसमें हम ये बता सकते हैं कि जो हमने फोटो यूज किया है वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में किया है, और ये YouTube फेयर यूज पॉलिसी के अंडर में यूज करने की इजाज़त देता है। क्योंकि YouTube का खुद कहना है कि आप चाहे किसी का फोटो ले लीजिए, किसी का स्क्रीनशॉट, किसी का इमेज या फिर किसी का वीडियो क्लिप ले लीजिए, अगर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, चाहे तो आप उसको एडिट कीजिए या फिर उसमें वॉइस ओवर दीजिए वगैरह वगैरह, यानी कि आपकी लगभग 60% से ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए उसमें, तो आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यूट्यूब की तरफ से। हाँ, सामने वाला चाहे तो स्ट्राइक दे सकता है। इस केस में क्या है कि स्ट्राइक आ गई है तो आप यूट्यूब को काउंटर फाइल सबमिट करके उसमें बता सकते हैं कि ये जो हमने इमेजेस यूज़ किए हैं वो फेयर यूज पॉलिसी में आता है। अगर आप काउंटर फाइल सही तरीके से करते हैं, आपका काउंटर फाइल एक्सेप्ट हो जाता है तो स्ट्राइक ईजिली हट जाएगा 12 दिनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काउंटर फाइल सही से होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए तब। अभी मान लीजिए आप भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं कि आपके चैनल पे 1-2 स्ट्राइक आ चुकी है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एकदम नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि काउंटर फाइल कैसे करें, क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ये सब चीज़ का डर लग रहा है आपको, तो किसी प्रोफेशनल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो इन्हीं सब के लिए जाने जाते हैं, यही सब काम करते हैं, क्लाइंट को लेकर के उनका काम करते हैं, उनकी स्ट्राइक हटवाते हैं, उसके बदले वो थोड़े पैसे चार्ज करते हैं। तो इस केस में आप किसी अच्छे व्यक्ति को फाइंड कर सकते हैं, उससे अपना काम करवा सकते हैं। अभी पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि भाई हम किससे करवाएं, आप ही सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं कोई सजेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि भैया जो लोग पैसे लेते हैं, काम करते हैं, वो पैसे लेकर के काम न किए तो बात तो सही है।
मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा उसमें। आप लोग मुझे दोषी ठहराएंगे कि भाई आपने बताया था वो बंदा पैसा लेकर के काम नहीं कर रहा है। तो मैं किसी को ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप किससे करवाइए किससे ना करवाइए। यूट्यूब पे थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, कुछ लोगों से फीडबैक लीजिए जो आपके जान पहचान में हो, या फिर उनका कमेंट सेक्शन जा करके पढ़िए वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। इस हिसाब से आप अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके अपना काम करवा सकते हैं। हालांकि चैनल बहुत बड़ा है, 50,000 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो बाकी 2, 4, 5, 10,000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस केस में आपको स्ट्राइक वगैरह हटवानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप चाहें तो उस पर भी हटवा सकते हैं। भाई मेरा होता तो मैं तो शायद ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसे चैनल तो मुझे पता है कि मैं 1 महीने के अंदर खड़ा कर सकता हूँ। तो स्ट्राइक हटाने का चार्ज वो कितना लेगा कितना नहीं लेगा अपने हिसाब से लेगा। वो पता चला ज़्यादा चार्ज ले रहा है जिससे कि चैनल की कीमत भी ना निकल पाए, तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको हटवाना है तो किसी अच्छे व्यक्ति को फाइंड करके हटवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद ट्राई कीजिए काउंटर फाइल करने की। यूट्यूब पे अच्छे से देखिए कि काउंटर फाइल करने का सही तरीका क्या होता है। जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो उस केस में आप काउंटर फाइल सबमिट कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 3-4 बार रिजेक्ट होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहते हैं काउंटर फाइल तो कभी ना कभी वो एक्सेप्ट हो जाता है। बस थोड़ा बहुत तरीका बदल करके करना पड़ता है। हालांकि मैंने कभी करा नहीं तो इसमें भी मेरा खास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने सुना है लोगों से तो मैं बता रहा हूँ। लास्ट में जाते जाते मैं ये कह दूं कि भाई देखिए, अगर आप दूसरी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है ना कि कंपनियों का जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, कंपनियां ज़्यादातर स्ट्राइक देती हैं। आप किसी छोटे बड़े यूट्यूबर का यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह क्लिप वगैरह थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं तो वो स्ट्राइक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भैया उसको पता है, वो भी इंसान है, वो भी चीज़ों को समझता है। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज करेंगे तो पता चला आप उसका यूज करके उसी को नेगेटिव बता रहे हैं तो वो दे ही देगा स्ट्राइक। अभी कंपनियों का क्या है कि वो सीरियल बनाती है, तो सीरियल का हम लोग यूज करते हैं। अब सीरियल वो लोग बनाती है अपनी टीआरपी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। हम लोग यूज करके उनका सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम ही ख़राब कर दिए हैं। सब्सक्रिप्शन लेकर के उधर से लेते हैं, इधर लोगों को बता देते हैं कि ये होने वाला है। अभी उन लोग का नुकसान हो रहा है। कंपनी अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती ना, इसीलिए स्ट्राइक दे रही है कि भाई अब सावधान हो जाओ, खुद का भी कुछ कर लो, कब तक दूसरे के भरोसे चलोगे। तो ये कंपनियों का मानना है कि भैया आपको स्ट्राइक पड़ेगी अब, और ये सिलसिला कब तक चलेगा पता नहीं, सबको मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। एक सवाल और होगा आप लोगों के मन में कि हम जो अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस पर आ रही है, या फिर जो पुराने वीडियो हैं उन पे भी आ सकती है। तो भाई देखिए, जितने लोगों को स्ट्राइक पड़ी है, मैंने उन लोगों से फीडबैक लिया है कि भाई आपके नए वीडियो पे स्ट्राइक आई है या पुराने वीडियो पे। तो कुछ लोगों को नए वीडियो पे ज़्यादातर पड़ी है, कुछ लोगों को पुराने वीडियो पे भी पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि नया हो चाहे पुराना, स्ट्राइक आपको पड़ सकती। आपका वीडियो ऐसा हो गया है कि बहुत पुराना है, उस पर व्यूज़ वगैरह अब नहीं आ रहे हैं, आने का चांस भी नहीं है, तो उसको आप प्राइवेट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, या फिर मेंबर में डाल सकते हैं। अगेन, मैं कोई पर्सनल सजेशन नहीं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस सावधानी से आपको काम करना है। इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो हमेशा अपने चैनल की जान को हथेली पर ले करके काम करना है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।